Hello students, today we are going to discuss about most important topic of chapter 1 sets. Subsets of a set. Subsets of a set. कैसे निकाला जाता है वो चीज आपको बताई जाएगी। अब जैसे कोई सेट हम ले लेते हैं A, ओके, एंड एक और सेट है B 2 3 4. So all elements of set B are present in set A. B सेट के सारे एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है। हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, और इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह अगर हम C लें और C में 1 2 6 ये ले लेते हैं तो C के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है, तो C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। इसको हम जो इंडिकेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ये तो हो गया ये पता करने का कि कोई दिया हुआ सेट किसी दिए हुए सेट का सबसेट है कि नहीं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ सपोज यू हैव बीन प्रोवाइडेड एनी सेट एंड यू हैव टू फाइंड आउट the subsets, all subsets of that particular set. Suppose we will start from empty set, null set, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे 5 है तो 5 नल सेट कहते हैं आप इसे। इसका जो ये सेट है और यहां मैं आपको सबसेट्स बताता हूं। इसका केवल एक ही सेट होता है 5 का 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब एक दूसरा एलिमेंट सेट हम लेते हैं, मान लो वो है 5, ऐसी करके। इसके दो सबसेट हैं, पहला क्या है 5 एंड सेकेंड वन 5। इसके कितने सबसेट हैं 1। इसके कितने सबसेट आ गए 2। ओके, अब एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें दो एलिमेंट हैं A एंड P, दो। इसके सबसेट क्या होंगे, सबसे पहले आप 5 लिखोगे, फिर A, फिर P, और सबसे लास्ट में A और P दोनों को। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं 5 लिखता हूं, फिर एक एक एलिमेंट को लिखता हूं और फिर दोनों एलिमेंट को लिखता हूं। इसके कितने सबसेट हो गए 1 2 3 4। सबसेट जब आप लिख रहे हो तो कॉमा का यूज करेंगे। अब एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 2 5 K। ओके, पहला सबसेट 5, फिर 2, आफ्टर दैट 5 K। अब दो एलिमेंट लेंगे 2 5 5K 2K and at the last all elements. So how many subsets are 1 2 3 4 5 6 7 8 subsets। तो सबसेट लिखने का तरीका क्या है, 3 एलिमेंट, देयर वर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट। सपोज ये सेट A है तो सबसेट लिखने का तरीका क्या है, पहले आप 5 लिखिए, फिर एक एक एलिमेंट लिखिए 1 2 5 के, फिर दो एलिमेंट 2 5 5 के 2 के। अब कोई बच्चा कहे कि 5 2 भी एक सबसेट होगा सर, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेट में आप ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 5 कहिए या 5 2 कहिए, सेम सेट कहे जाएंगे वो, और फिर तीनों के लिए भी। अब इसमें आप देखिए एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, इसके पास एक सबसेट है, नल सेट के पास एक सबसेट है। एक को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0। जिसके पास एक एलिमेंट था
उसके पास कितने सबसेट हैं? 2। इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 पावर 1। जिसके पास 2 एलिमेंट थे, जिसके पास 0 था उसका 1 सबसेट आया, जिसके पास 1 था उसके 2 सबसेट आए, जिसके पास 2 है उसके कितने सबसेट हैं? 4। 4 मीन्स 2 पावर 2। और जिसके पास 3 एलिमेंट्स थे उसके सबसेट कितने आए? 8। 8 मीन्स 2 पावर 3। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? 2 पावर n। यहीं से फार्मूला आता है, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इफ ए सेट हैज 7 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? अब फॉर्मूला लगाएंगे आप, 2 पावर n 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 128। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको एग्जाम में जो सबसेट लिखने के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम वो 3 तक ही पूछा जाता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको 16 सबसेट शो करने पड़ेंगे। 16 सबसेट शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 5 लिखना है, फिर एक एक एलिमेंट को लेना है, फिर 2 एलिमेंट को लेना है, और फिर 3 एलिमेंट को लेना है, और लास्ट में 4 एलिमेंट को लिख देना है। लेकिन अभी तक 3 तक ही पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 7 एलिमेंट 8 एलिमेंट के बारे में जो फार्मूला है कि इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? 2 पावर n सबसेट्स आर पॉसिबल। थैंक यू।